रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में बिजनेस करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से सवाल पूछ रहे थे कि सर डिटेल वीडियो बनाए जहां मुझे समझ में आ सके कि क्या क्या बेनिफिट है अगर मैं रियल एस्टेट बिजनेस को शुरू करता हूं और क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। ये सब अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप इन चीज़ों को डिटेल में समझ सके। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस लेकर आते हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। एंड तक देखिए और जरूर समझिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड वीडियोस आपके मिस हो। पहला फायदा, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग पावर। जब भी आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बिजनेस करते हो, जब मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो ये किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, एज एन एजेंट भी शुरू कर रहे हो, ब्रोकर, चैनल पार्टनर, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर, इन्वेस्टर, बिल्डर, डेवलपर, किसी भी तरह से आप रियल एस्टेट के बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके क्या क्या फायदे। और पहला फायदा है आपका कंट्रोल बढ़ जाता है। जब आप खुद ओनर होते हैं आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आपके पास फ्रीडम होता है डिसीजन लेने का। आप छोटा हो या बड़ा हो या मिड रेंज का डिसीजन हो, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हो, बाइंग का डिसीजन हो, सेलिंग का डिसीजन हो, कस्टमर एक्विजिशन का डिसीजन हो, लीड जनरेशन का डिसीजन हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डिसीजन लेने का पावर आपके पास तब होता है जब आप एक बिजनेसमैन होते हैं। दूसरा फायदा है अनलिमिटेड इनकम। एज एन एजेंट ब्रोकर से भी आप शुरू क्यों ना करें। हमारे साथ ऐसे भारत के कई लोगों ने काम किया, 100 से ज़्यादा सिटीज़ के लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। चाहे रियल एस्टेट गेम चेंजर लॉन्च पैड हो, जो एजेंट ब्रोकर, चैनल पार्टनर, रियल एस्टेट एम्प्लॉइज या फ्रेशर्स के लिए प्रोग्राम है, चाहे एक बिल्डर लेवल का प्रोग्राम हो, रियल एस्टेट गेम चेंजर, सीईओ कोचिंग। अगर आप कोई नए बिल्डर है, डेवलपर, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, आपका ज़्यादा नॉलेज नहीं है, 1 या 2 प्रोजेक्ट किए लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे, तो आप सीईओ कोचिंग लेवल पर भी हमारे पास आते हैं। 2 प्रोजेक्ट हो गए, 4 प्रोजेक्ट हो गए। या अगर आपका 25 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है और 15 से ज़्यादा एम्प्लॉइज है, तो आप हमारे पास सिस्टम ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स पे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं और ग्रो कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबको ये पता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आप प्रॉपरली स्किलफुल बनकर, टैलेंटेड बनकर, बहुत अच्छी चीज़ों को नॉलेज लेके, प्रैक्टिकल स्किल को डेवलप करके फिर काम शुरू करते हो तो अनलिमिटेड इनकम आप बना सकते हो। अगर आप भी एक अनलिमिटेड इनकम बनाना चाहते हो तो आप हमारे बोर्ड नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में जाकर अलग अलग मॉड्यूल्स के बारे में लिंक दी हुई है, आप उसके बारे में समझ सकते हो, जान सकते हो। तीसरा फायदा है पर्सनल सेटिस्फैक्शन। हाँ दोस्तों, जब भी आप बिजनेस में बहुत मेहनत करते हो, पहले 2-3 साल हो सकता है आपको बहुत हासिल करना पड़े, लेकिन अगर आप सफल हो जाते हो एज ए रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर तो जो सेटिस्फैक्शन आपको फील होता है, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री ये वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री है। अगर आप इसके फैक्ट, फिगर, रिसर्च, डेटा के बारे में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इंडस्ट्री आने वाले समय में और कितनी बड़ी होने वाला है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो 2029 से लेकर 2030 तक कम से कम $1 ट्रिलियन का वैल्यूएशन क्रॉस हो जाएगा सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री का। 2047 तक ऐसा कहा जा रहा है कि 5 ट्रिलियन से लेकर 10 ट्रिलियन तक के अनुमान लेकर आए जा रहे हैं, सिर्फ रियल एस्टेट इंडस्ट्री का साइज होगा। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हो, बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, अपने आप को स्किलफुल बनाना बहुत जरूरी है। जितने आप नॉलेजेबल होंगे, स्किलफुल होंगे, प्रैक्टिकलिटीज को जानकर काम करेंगे, उतना ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आपने पॉइंट नंबर 3 तक बेनिफिट्स तो जान लीजिए। चौथा बेनिफिट जानने से पहले मैं कहूँगा वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से, आपके कमेंट करने से हमें एनर्जी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है, हमारी टीम को और एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड कंटेंट बार बार लेकर। चौथा फायदा बिजनेस करने का ग्रोथ। हाँ दोस्तों, एज अ करियर वाइज अगर आप बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, बड़े गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, तो ग्रोथ आपको फास्ट किस इंडस्ट्री में मिलती है? जो इंडस्ट्री बड़ी होती है। तो जिस इंडस्ट्री का साइज जितना बड़ा होगा उतना आपकी ग्रोथ बड़ी होगी। सो अगर आप प्रॉपर तरीके से सीख कर समझ कर रियल एस्टेट में काम करते हैं, आप बहुत ग्रो कर सकते हैं। 5वां बेनिफिट है मोर फ्रीडम। हाँ दोस्तों, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेसमैन रियल एस्टेट में, एज अ बिल्डर, डेवलपर या एज एन एजेंसी ओनर, आपके पास फ्रीडम होता है। आपके पास फ्रीडम होता है अपनी लाइफ को जीने का, अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। अपने लाइफ में सिर्फ पैसे पे नहीं, अपनी हेल्थ पे, अपने रिलेशंस पे, अपने दोस्तों पे, हर एस्पेक्ट पे ज़िंदगी के, अपने माइंड पे, अपने सोल पे, स्पिरिचुअलिटी पे, हर चीज़ों को समय दे सकते हो, अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली बैलेंस कर सकते हो अगर आप सही तरीके से बिजनेस करते हो। लेकिन ये तो फ़ायदे हुए बिजनेस करने के। और फ़ायदे कब होंगे? जब वो स्किल आपके पास होगी। फ़ायदे कब होगी? जब वो सराउंडिंग होगा। फ़ायदे कब होगी? जब वो माइंडसेट होगा आपके पास उस लेवल का ग्रोथ अचीव करने का। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है, उस लेवल की स्किल नहीं है, उस लेवल का नॉलेज नहीं है, उस लेवल का माइंडसेट नहीं है, उस लेवल की सराउंडिंग नहीं है, तो आप रियल एस्टेट में बहुत सफल नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे नुकसान भी है। अब कॉन्स क्या है, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं रियल एस्टेट बिजनेस करने के? सबसे पहला, इट्स अ हाई रिस्क बिजनेस। हाँ दोस्तों, ये कोई छोटे रिस्क वाला बिजनेस नहीं है। यहाँ पर थोड़ा कैपिटल बाकी कंपेरेटिवली ज़्यादा लगता है। अब जब ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व होता है और स्किल नहीं होती है तो पैसा फंस जाता है, लेकिन टैलेंट नहीं है, कंपनी डूब जाती है। और सिर्फ आप नहीं डूबते, जो 100 लोगों को आपने प्लॉट बेचा है उनको अगर रजिस्ट्री नहीं हुई, डेवलपमेंट करके नहीं मिला, वो भी डूब जाते हैं। अगर आपने कोई टाउनशिप लॉन्च की, उसे कंप्लीट नहीं कर पाया, वो 400 लोगों का घर का सपना टूट गया, वो इन्वेस्टर्स के पैसे डूब गए, वो भी डूब जाते हैं। फिर सालों साल केस चलते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कॉन भी है, ये बहुत बड़ा नुकसान है रियल एस्टेट बिजनेस का। चाहे छोटे लेवल पर करो, चाहे बड़े लेवल पर करो, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। स्किलफुल होना,
टैलेंटेड होना, नॉलेज होना, सही लोगों से, सही मेंटर, सही कोच के साथ काम करना भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड नुकसान है, समटाइम्स अ वेरी हाई इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। रियल एस्टेट के जो कुछ रोल है वो कम इन्वेस्टमेंट में हो सकते हैं, एजेंट, ब्रोकर, चैनल पार्टनर, लेकिन मार्केटिंग एजेंसी, इन्वेस्टर, बिल्डर, डेवलपर, यहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है। तो जब हाई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है तो रिस्क के साथ साथ आपका कभी कभी होता है आप किसी और बिजनेस में थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, यहाँ रियल एस्टेट का कोई नॉलेज नहीं है, आप पैसे की वजह से लोगों की चकाचौंध को देखकर, अट्रैक्शन को देखकर रियल एस्टेट में आ गए, हाई इन्वेस्टमेंट कर दिया पर समझ कुछ नहीं थी, प्रोजेक्ट डूब गया, प्रोजेक्ट सेल ही नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के हिसाब से बना ही नहीं। अब जब प्रोजेक्ट मार्केट के रिक्वायरमेंट से मैच ही नहीं हो रहा है तो प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा बिक ही नहीं रहा है, और बिक भी रहा है अगर तो इतना स्लो बिक रहा है कि आपका पैसा रोल आउट नहीं हो पा रहा है, प्रोजेक्ट रुक जाता है। बहुत सारे नुकसान है, समझना बहुत जरूरी है। तीसरा नुकसान, अनसर्टनिटी। रियल एस्टेट बिजनेस एकदम सर्टन वाला बिजनेस नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आता है इस पर इंपैक्ट बहुत ज़्यादा भी होता है, तो अनसर्टनिटी है। हाँ, एक सबसे अच्छी चीज़ है कि रियल एस्टेट के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ेंगे, ये पक्की बात है, लेकिन आपका बिजनेस गारंटीड बढ़ेगा ये पक्की बात नहीं है। कई बिल्डरों के प्रोजेक्ट बंद हो गए, कई डेवलपर के लेआउट बंद हो गए, कई फार्म हाउस के प्रोजेक्ट, भारत में आज भी 80 to 90% फार्म हाउस के प्रोजेक्ट 5 साल बाद कचरा बन जाते हैं। 10% भी ऐसे प्रोजेक्ट नहीं है जो फार्म हाउस के सेकंड होम के प्रोजेक्ट मेंटेन रहते हैं। 90% प्रोजेक्ट कचरा बन जाते हैं। लाखों करोड़ों इन्वेस्ट लोगों ने किया, वहाँ से कोई रेगुलर इनकम नहीं आता। आपको इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को ओवरऑल समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं। और चौथा नुकसान है, नो फिक्स टाइम। कभी कभी अगर आपको नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, कंपनी चलाना नहीं आता, सिस्टम बनाना नहीं आता, तो आप उल्टा एक रियल एस्टेट का एम्प्लॉय कई गुना खुश होता है कि उसे फिक्स समय पर सैलरी मिलती है, फिक्स समय पर इंसेंटिव मिलता है, पर एक बिजनेस ओनर बहुत परेशान होता है क्योंकि वो बहुत सारी लायबिलिटीज ले लेता है, बहुत कर्जे ले लेता है, बहुत ज़्यादा मार्केट से हाई इंटरेस्ट रेट में पैसा प्रोक्योर कर लेता है। इस वजह से उसको टाइम नहीं मिलता जिंदगी के बाकी जगह समय देने का, ना हेल्थ पे फोकस कर पाता है, ना रिलेशंस पे, ना दोस्तों पे। क्यों? क्योंकि 16 घंटे काम कर रहा है, फिर भी कंपनी लॉस में ही दिख रही है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर जर्नी उतनी भी ईजी नहीं है जितनी आपको लग रही। ईजी है अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास सिस्टम है, आपके पास वैसा माइंडसेट है, वैसी सराउंडिंग है, वैसे कोच है। अगर आप इन सब प्रॉब्लम्स से को फेस नहीं करना चाहते, इनसे प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, तो बोर्डलाइन नंबर पे पूछ सकते हैं कि कैसे। आरजीसी सीईओ कोचिंग या आरजीसी सिस्टम ट्रेनिंग भारत में 100 से ज़्यादा सिटीज़ में लोगों को मदद कर रहा है अपने रियल एस्टेट बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने में, कंपनी को लॉस से प्रॉफिट में लाने में, बड़े बड़े कर्जे को कम करके कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने में। ये सब अगर आप जानना चाहते हैं, आरजीसी सीईओ कोचिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे बोर्डलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया होगा आरजीसी सीईओ कोचिंग का, क्लैरिटी और स्ट्रैटेजी कॉल का, वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। अगर हमारी कंपनी के लोग आपको सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक 50,000 रुपये का बोनस हमारी तरफ से मिलेगा। ये एक क्लैरिटी कॉल, स्ट्रैटेजी कॉल की फीस है, लेकिन अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लैरिटी कॉल करने मिलेगा मेरे साथ 1 to 1 45 मिनट्स to 1 hour, जिसमें हम आपके बिजनेस का एनालिसिस मिलकर करेंगे और कुछ स्ट्रैटेजीज प्लान करेंगे जिससे आपको आगे ग्रोथ मिल सकती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को रेगुलरली देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइए। ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियो लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। जितना आप लोगों की मदद करेंगे हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाना। हमारा मिशन है भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति भी 50 जॉब क्रिएट कर पाए तो 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकते हैं। इसी पे नया बुक आ रहा है मेरा, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 25 लाख लाइव्स। दोस्तों, आपने प्रोज को भी सुन लिया, आपने कॉन्स को भी सुन लिया। अब एंड में मुझे बताइए कि कौन सा प्रो या कौन सा कॉन आपको नहीं पता था, कौन सा फायदा है, कौन से नुकसान के बारे में आपको नहीं पता था, जरूर कमेंट करके बताइए। और हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्टसेलर बुक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।